अल्लाह के एक नबी है जिनका नाम सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी कि आप हवाओं पर आप तख्त के जरिए सफर किया करते थे। आप जानते हैं अल्लाह के नबी हैं। आज तो हम इमाम को कुछ समझते नहीं। मस्जिद में अगर झाड़ू भी नहीं लगी तो उसका भी हम भांडरा जो है सारा भंडरा फोड़ना चाहते इमाम पर। क्या इमाम ही की जिम्मेदारी है? यार ये तो इनका खुलूस है कि ये अपनी कुर्बानियों को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जरूरियात को मार करके अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश किया करते हैं। मैंने सुना आप ही के इलाके में एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका नाम मैं जमाने तालिबे इल्मी से सुनता चला आ रहा हूँ, हज़रत अल्लामा सैयद अहसन मियां साहब किबला, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इल्म अता फरमाया। आपके इलाके के रहने वाले जमाने में इसी गांव से सुभान अल्लाह जमाने में दीन सुन्नियत का काम कर रहे हैं। तो ऐसे उलमा की आप कद्र करें मेरे भाई। जिस घर में आग लगती है, आग लगने का दर्द सिर्फ घर के लोगों को होता है। हम लोग क्या है यार, आपने मुझे बुलाया, इलाहाबाद से मैं आया, नजराना लूंगा चला जाऊंगा। साल भर कौम के हालात को इन्हीं सैयद खालिद साहब को देखना है, सैयद हसन साहब को देखना है, सैयद खुर्शीद साहब को देखना है। क्या इनकी अपनी जरूरियात नहीं है? ये चाहे जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने साल भर में इन्हें उस इलाके में इम्मा आज भी मशहूर है कि इंदलपुर में किसी का चल पाना बड़ा मुश्किल है, 2-4 महीने से ज्यादा इमाम नहीं रहता। आज अल्लाह तबारक व तआला ने इनके खुलूस की बरकत है कि इन्होंने वो काम दीन सुन्नियत का किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम में, उस महल्ले के लोगों के आंखों का तारा इन्हें बना। मौलाना खालिद साहब ने बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह के मुकद्दस नबी का फरमान पढ़ो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो दौलत वाला नहीं, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो इज्जत वाला नहीं, तुम में से सबसे बेहतर वो जो शोहरत वाला नहीं। ये दुनिया की तमाम तरफानी चीजें दुनिया में ही रह जाएगी। मुस्तफा का फरमान उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि मुस्तफा फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान वाला है, तुम में से सबसे बेहतर वो है शरीयत वाला है, तुम में से बेहतर वो है जो शरीयत मुस्तफा का अमल पैरा है। खुद भी इल्म हासिल करो। मैंने देखा यार नौजवान बच्चों के सर पर दस्तारे नाजरा का ताज रखा जा रहा था। आज हमारी कौम, जिस कौम का नौजवान बेदार होता है, अल्लाह की कसम वो कौम फिर तबाही की तरफ नहीं जाती है। तो जरूरत इस बात की अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पर्दे की तलकीन खूब करवाओ, वरना हालात बहुत पेचीदा दिन ब दिन होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों से आज, हमारे बच्चों को आज गैरों के तहजीब और तमद्दुन के रास्ते पर चला करके आज हमारे बच्चों और बच्चियों के ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। आप उठाकर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठाकर देखो तो पता चलेगा कि आज से साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इसी मुल्क के हिंदुस्तान और अपने उत्तर प्रदेश का डाटा उठाकर देखो तो पता चलेगा कि इल्म से दूरी की बुनियाद पर आज लाखों बच्चियां इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो गई हैं। माशाअल्लाह, सिर्फ दीन की दूरी का नतीजा। बच्चों को हमने बचपन से ही अगर तालीम अच्छी, तरबियत अच्छी दी होती तो आज ये बच्चियां ये न कहती कि पर्दा क्या है, ये न कहती कि तलाक से हमें आजाद किया जाए, ये न कहती कि दीन क्या है, ये न कहती कि आज इस्लाम ने हमें पर्दे की पाबंदी रख के कैद और गुलाम बना दिया है। अरे आज हमने अपने बच्चियों को दीन से दूर किया। ये बच्चियां, इन बच्चियों को हमने किरदारे फातिमा से, किरदारे आयशा से दूर किया। तो आज हमें ये दिन देखने को आ रहे हैं कि पहले तो रोजाना, पहले तो कभी कभार सुनने को मिलता था कोई मुस्लिम बच्ची मुर्तद हो गई, अब तो रोजाना के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उठाकर देखो तो दिल खून के आंसू होता है। मुबारकबाद पेश करूंगा उस वालिद को, आज से 2 साल पहले सोशल मीडिया पर एक वाकया वायरल हुआ था। एक मुस्कान
नामी लड़की जो कॉलेज के कैंपस में जा रही थी, उसे चंद शरीर दरिंदों ने ये कहकर रोकने की कोशिश की थी कि कॉलेज के कैंपस में तुम्हें दाखिला तभी मिलेगा जब तुम पर्दे को अपने चेहरे से हटाओगी। मगर मुबारकबाद पेश करूंगा वो मुस्कान नामी मुजाहिद बेटी जिसने किरदारे फातिमा को पढ़ा था, किरदारे आयशा को पढ़ा था, कहा था कि तुम मुझे कॉलेज के कैंपस में दाखिले से रोकना तो चाहते हो, मेरी रगों में मेरी जिंदगी में किरदारे फातिमा जरूर शामिल है। उसने किरदारे फातिमा का वो असर दिखाया था कि सारे दरिंदों शरीर दरिंदों के सामने पुकार करके उसने कॉलेज के कैंपस में अल्लाहू अकबर के नारे को बुलंद किया था। उसने किरदारे फातिमा दिखाया था, डरी नहीं, वो झिझकी नहीं, बल्कि उसने किरदारे फातिमा को दिखाते हुए उस कॉलेज के कैंपस में 50 से ज्यादा शरीर दरिंदों का मुकाबला किया। आज हमारी बच्चियां शोहरत पाने के लिए कहीं रील्स का सहारा ले रही हैं, कहीं यूट्यूब का सहारा ले रही हैं, कहीं फेसबुक का सहारा ले। मेरी मिल्लत की बेटियों, याद रखो, खुदा की कसम, न तुम्हें रील में सुकून मिलने वाला है, न यूट्यूब, न फेसबुक, न इंस्टाग्राम पर सुकून मिलना है। अगर तुम इज्जत चाहती हो तो फातिमा के किरदार को अपना लो। एक मुस्कान नामी लड़की ने फातिमा के किरदार को अपनाया है, अल्लाह ने उसे जमाने में मशहूर कर दिया है। दुनिया की हर कंट्री ये कहने को तैयार है, ऐ मुस्कान, तुम्हारे मुजाहिदाना तेवर को देखकर, तुम्हारे ज़ैनब वाले तेवर को देखकर, तुम्हें फातिमा वाला तेवर, तुम्हारा फातिमा ज़हरा का वो तेवर देखकर हम इस बात की तुमसे इजाजत चाहते हैं। अगर हमारे मुल्क की सिटीजनशिप तुम चाहती हो, आओ, जिस मुल्क में रहना चाहो हम तुम्हें रहने की भी इजाजत देते हैं। अब हमारे मुल्क में अगर तुम रहकर तालीम हासिल करना चाहो तो तुम्हारी जिंदगी भर की हम तालीम फ्री कराने को तैयार। मुसलमानों, एक बात याद रखना कि दीन को छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। चंद लम्हे के लिए सुकून तो पा जाओ, मगर दीन से दूर होकर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम शरीयत के करीब, कुरान की तिलावत के करीब हो जाओगे। कल से रमजान शरीफ का गालिबन अगर चांद नजर आ गया तो कल से रमजान की बरकतें हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। वो रमजान जिसकी फजीलतों के लिए इतना ही कह देना काफी है कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया है कि जब रमजान की बाबरकत घड़ी आया करती है तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देता है। मुसलमानों, जाते जाते एक पैगाम जरूर दूंगा। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर इस उम्मत को अजाब देना होता तो सूरे इखलास जैसी सूरत और रमजान जैसा महीना ना आता। ये बरकत का महीना आ रहा है, रहमत का महीना आ रहा है, गुनाहों से मुआफी का महीना आ रहा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुमने जिंदगी भर गुनाह किया, नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, गीबत किया, वादा खिलाफी किया, बेपर्दगी की, बेहयाइयां की, हराम कमाया, सब कुछ किया, मेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजारा। आओ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, रमजान में तुम इबादत कर लो, नदामत के एक आंसू मेरी बारगाह में बहा लो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर के गुनाह माफ करने को तैयार हूँ। रब मौका दे रहा है यार। 26 जनवरी 15 अगस्त का मौका आता है, शॉपिंग मॉलों में ऑफर लग जाता है, 1 घंटा लेट पहुंचो, अफसोस होता है, काश 1 घंटा पहले आ जाते तो ये ऑफर हमें भी मिल जाता। रब की तरफ से नेकियों का ऑफर दिया जा रहा। आओ आओ, जिंदगी भर नमाजें छोड़ी है, गुनाह किया है, तुम्हें मौका रब की रहीमी पर कुर्बान जाओ यार। रब हमें साल में कितना मौका दे रहा है। अल्लाह फरमाता है तुमने जिंदगी भर गुनाह किए, शबे बारात की रात आओ, मेरी बारगाह में नदामत के एक आंसू बहाओ, तुम्हारे जिंदगी के गुनाह माफ करने को तैयार। रमजान के महीने में आओ, इफ्तार के वक्त दुआ करो, 60 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करूंगा। मुमकिन है कि उन गुनाहगारों में तुम्हारा भी नाम शामिल, शायद जहन्नम से आजादी का परवाना तुम्हें भी मिल जाए। अल्लाह हमें मौका दे रहा है, मेरे बंदो, रमजान का वो महीना तुम्हारे लिए मैंने अता किया है कि जिसमें अगर तुम नफल भी पढ़ोगे तो मैं तुम्हें फर्जों का सवाब अता फरमा दूंगा। अगर तुम फर्ज पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें 70 फर्जों का सवाब अता फरमाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, नमाज पढ़ना को तो दूर की बात, रोजा रखना तो दूर की बात, कुरान की तिलावत करना तो दूर की बात, तरावी पढ़ना तो दूर की बात, इफ्तार करना तो दूर की बात, सहरी करना तो दूर की बात, लोगों की मदद
मशक करना तो दूर की बात, अगर रोजे की हालत में तो मैंने इबादत की गर्ज से अगर अपने आप को नींद के आगोश में ले जाने का इरादा कर लिया तो मैं तुम्हारी नींद को भी इबादत में शुमार करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की रहीमी तो देखो यार, कुरान की तिलावत का सवाब नहीं। इसीलिए तो मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है, मेरी उम्मत तमन्ना करती काश पूरा साल रमजान हो। मगर आज हमारे यहाँ होता क्या है, आमतौर से हमारे इलाकों में तो यही है, आपके यहाँ क्या है क्या नहीं, आमतौर से रमजान का चाँद देखने के से पहले हमारी तैयारियां ये हो जाती है कि 5 दिन की तरावी कौन सी मस्जिद में है। आपकी तरफ होता है 5 दिन की तरावी ढूंढी जाती है। यार अल्लाह ने तुझे साल में ये मौका अता फरमाया कि तू इतने इमाम की इक्तिदा में खड़ा होकर के पूरी कुरान सुन लेता। अब हम ढूंढते क्या, 5 दिन के हम पक्के मुसलमान होते हैं, तरावी खत्म, अब लगता है कि रोजे की फर्जियत भी हमसे खत्म, नमाज की फर्जियत भी हमसे खत्म, कुरान की तिलावत सुनना। अब तैयारियां क्या होनी, 5 रमजान के बाद बाजारों का चौकों का चक्कर लगाया जाए। नौजवान तो एक मिजाज बना चुका होता है, मैं जल्दी हो, जितनी जल्दी हो ढूंढो ढूंढो कौन मस्जिद में 5 दिन की तरावी हो रही, कौन मस्जिद में 7 दिन की। यार 5 दिन कुरान पढ़ने, 5 दिन में कुरान सुनाने वाला हाफिज तुझे क्या सुनाएगा। जहाँ तजवीद की रियायत न हो, जहाँ कुरान को सही ढंग से न पढ़ा जाता हो, या लमून तालमून के अलावा 5 दिन में तुझे कुरान क्या सुना लेगा। ऐसा कुरान पढ़ने, ऐसा कुरान सुनने वाला भी इसका जिम्मेदार है, सुनाने वाला भी इसका जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों, मुस्तफा ने फरमाया है अगर तुम्हें तरावी पढ़नी है तो चांद देख कर तरावी शुरू करो, चांद देखकर ही तरावी खत्म। पढ़ने वाला 5 दिन में तुझे क्या सुना लेगा यार। ना उसके अलीफ समझ में आए, ना लाम समझ में आए, ना हा समझ में आए, ना मीम समझ में आए, ना दाल समझ में आए, ना अलहम्द समझ में आए, ना वन्नास समझ में आए। तो ऐसी तरावियों से बचो। मैं जिम्मेदारी के साथ इस स्टेज से कहता हूँ, ऐसा पढ़ने वाला यालमून तालमून के अलावा क्या सुनाएगा। 5 दिन की तरावी नहीं, मुस्तफा का फरमान है, मुस्तफा जान रहमत का फरमान है कि चांद देखकर तरावी शुरू करो, चांद ही देखकर खत्म करो। अरे बहुत तो 27 दिन की रख लो अपने यहाँ, 21 दिन की रख लो, 25, ये क्या 3 दिन में सारा हुनर हुफ़ाज़ कराम का यही दिन। और 5 दिन की तरावी सुनने वालों को अल्लाह की कसम मैंने खुद लोगों से सुना है कि 5 दिन की तरावी कई पार्कों में, कहीं गेस्ट हाउस वगैरह में जो होती है, उसमें से पढ़ने वाले 10% होते हैं, 90% कोई बिरयानी खा रहा है, कोई पान का गुटखा पहले से तरावी में पैक करवा करके इतने पान की पुड़िया लेकर जाता है। अब कितने तो माज़अल्लाह यार, तुमने इस्लाम को, दीन को, शरीयत को मजाक बना लिया। कितने तो ऐसे हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन से शुरू किया, पहला पारा पढ़ डाला, दूसरा पारा पढ़ डाला, पढ़ने के बाद जब हाफिज साहब रुकू में गए, सारा पान, सारा खाना, सारा पीना छोड़कर बेवजू होकर नमाज में शामिल हो जाते। ये होता है 3 दिन 4 दिन। क्या अल्लाह के अज़ाब को तुमने इतना आसान समझ लिया है कि नबी की शरीयत का तुम मजाक बना लोगे? कयामत के दिन तुम्हें इसकी सजा नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत सख्त सजा है, बहुत सख्त सजा है। कहीं बिरयानी खाया जा रहा है, कहीं पान का गुटखा पैक करवाया जा रहा है, कहीं सिगरेटें चल रही है, ये होता है। तो ऐसी तरावियों से खुदा रब बचो, रोजा रखो, और रोजे का असल मकसद कुरान से पूछो तो कुरान बयान करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। 1-2 बातें सुन लो, गुफ्तगू खत्म। रोजे का असल मकसद ये नहीं है कि अपने आप को भूखा रखा जाए, रोजे का असल मकसद है अपने आप को गुनाहों से बचाया जाए। लोग होता तो ये है कि रमजान के महीने में मैंने देखा है रोजादारों का वजन तक बढ़ते देखा है। जो सहरी खा के लेटा तो अब उसकी आंख, रोजादार मुसलमान की आंख खुल ली, अब असर के वक्त जोहर गई, कुरान की तिलावत गई, तस्बीह गई, जिक्र गया, फिक्र गया, दुरूद गया। अब मुसलमान पक्का सच्चा मुसलमान तैयार हुआ असर की नमाज पढ़कर, आंखें मींजता हुआ तैयार हुआ। 1 महीना इस तरह आराम किया कि रोजे की हालत में इंसान को थोड़ा बहुत, मेरा तो ईमान ये है कि रोजे की हालत से कमजोरी नहीं बल्कि जिस्मानी ताकत, ईमानी ताकत दोनों मजबूत हुआ करती है। तो मैंने देखा कि रमजान में कितनों के तो वजन बढ़ जाया करते।
यार सहरी खा के सोया, असर के वक्त उठेगा, कुछ करना धरना है नहीं तो उसका वजन तो बढ़ना ही है। तो अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में दो औरतें आई और आका से कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं रोजे से हूँ। बेटा सुनो, आका ने फरमाया तुम रोजे से नहीं हो। रोजा ये नहीं है कि अपने आप को सिर्फ भूखा प्यासा रखा जाए। रोजा का असल मकसद कुरान से पूछो तो कुरान कहेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, क्यों? ताकि तुम्हें परहेजगारी हासिल हो जाए। रोजे का असल मकसद है परहेजगारी हासिल करना। रोजा है नमाज के पाबंद ना बन सके तो रोजा रखना किस काम का यार? रोजा है कुरान की तिलावत, परहेजगारी नहीं हासिल हुई तो किस काम का? रोजे का असली मकसद क्या है? खाना सामने मौजूद है, पानी सामने मौजूद है, हलाल है, मगर आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। आप कादिर हैं उस चीज को खाने पीने पर, मगर क्यों नहीं खा पा रहे हैं? अल्लाह को राजी करना है। जब अल्लाह को राजी करने की नियत से हलाल चीज तुम्हारे लिए हराम है तो हराम की कब तुम्हें इजाजत मिल गई कि रोजों की हालत में तुम बदनिगाहियां कर रहे हो? चौराहों पर जाकर, होटलों में जाकर के और पार्कों में जाकर के, बाजारों में चक्कर लगाए जा रहे हैं जनाबे वाला। ऐसे ऐसे चक्कर लगाए जा रहे हैं कि बस तरावी से फारिग आप पहुंच जाओ कन्नौज की चौक में, कबीरपुर, तमाम मार्केटों में। इतनी हमारी ईमानी गैरत मर चुकी है। रोजे का मकसद ही है तकवा हासिल हो। अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में दो खातूनें कहने, या रसूल अल्लाह हम रोजे से हैं। आका ने फरमाया तुम्हारा रोजा नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह रोजे से है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मैंने भूखा प्यासा रहने का इरादा किया। आका ने फरमाया कहकर, कह मतलब पलटी, उल्टी जिसे हम लोग कहते हैं। उन लोगों ने उल्टी किया, पलटी किया तो कह के में खून नजर आया। तो अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि क्या ये बताओ कि रोजे की हालत में तुमने किसी मुसलमान भाई की गीबत की है? आज गीबत करने को हमने इतना आसान समझ लिया, इतना बड़ा गुनाह गीबत करना, चुगली करना, हमने इसको गुनाह ही नहीं समझा। जहां बैठे हमें फलनवा क्या करा, हद तो ये हो गई कि जहां बैठे इमाम ही साहब की बुराई शुरू कर दी। अबे इमाम तो फोर व्हीलर से आजकल चल रहा है, अबे इमाम आजकल रहता नहीं है, वो क्या मामला है? ये हाल है हमारा। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि तुम किसी मुसलमान की गीबत तुमने किया है? कहने लगी हाँ या रसूल अल्लाह मैंने गीबत किया। मुस्तफा फरमाते हैं खुदा का फरमान नहीं सुना कि जब मुसलमान की गीबत करता है तो गोया ऐसा है जैसे उसने मुर्दा मुसलमान भाई का गोश्त खाया है। रोजे का असल मकसद क्या है? तकवा हासिल हो जाए, परहेजगारी हासिल हो जाए। यहाँ नमाज के पाबंद हुए नहीं, रोजे के पाबंद हुए नहीं, क्या ऐसा रोजे का असल मकसद तो हमने फौत कर दिया यार। तो रमजान शरीफ में रोजा रखे, ढंग से रखे, सिर्फ रोजा इस अंदाज में ना रखे कि सो सो के गुजारे। इफ्तारी का वक्त आए मुंह ऐसा बना ले कि जैसे लगा कि 24 घंटा ये इबादत ही करके आया। तो ये माहौल न रखे मेरे भाई। बाजार जाने से बचें, अपनी जरूरियात के लिए जाएं। बदनिगाही करने आमतौर से नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां सिर्फ खुराफात करने के लिए बाजार जाया करते हैं। तो ईद की शक्ल में अल्लाह ने आपको नेमत अता फरमाई है यार। ऐसी रात इस महीने में, ऐसी रात अल्लाह ने तुम्हें दी है कि एक रात इबादत कर लोगे, अल्लाह 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाता। इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला 60 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करता है। अपने अमल पर नादिम हो के यार अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। वो गुनाह जो मैंने खुलकर, छिपकर, जो तन्हाई में, जो रोशनी में सब किए मौला, जिस 60 लाख गुनाहगारों को तूने जहन्नम से आजाद किया है, उन गुनाहगारों में मेरा भी नाम शामिल फरमा दे, मेरी भी बिगड़ी बना दे। अगर रमजान के महीने में हम अपनी मग़फ़िरत न करवा सके तो किन महीनों में करवाएंगे? ऑफर खुला है नेकियों का, आ जाओ करीब। एक नेकी करोगे 70 मिलेगा, 70 फर्ज अदा करोगे, 70 एक फर्ज अदा करोगे, 70 फर्ज का सवाब अता किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है इफ्तार के वक्त मुझसे मांगो अपने लिए भलाई, मैं तुम्हें भलाई अता करूंगा। भलाई के लिए कहीं नेताजी का चक्कर, नेताजी सिग्नेचर करवा दो नौकरी लग जाए। अल्लाह तो कहता है मेरी रहमत के करीब आ जाओ, मेरी गारगाह में गिड़गिड़ाओ, रिस्क का सवाल करो, मैं तुम्हें रिस्क अता फरमाऊंगा।
मगफिरत का सवाल करो। मगफिरत जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, ये कुरान तकमील कुरान की आज मजलिस है। कुरान का हमसे मुतालबा क्या है? कुरान हमसे कहता अमले साले करो। आप कुरान के मुताद्दिद मकामात को उठाकर देखें। अल्लाह ने सूरह तीन में फरमाया सुम्मा रददनाहु वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया। फिर कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए। कुरान का हर जगह तुमसे मुतालबा है ईमान। ईमान जैसी दौलत अल्लाह ने अता की है यार, तो उसकी कद्र कर लो, अमले साले करो, माँ बाप को राजी करो, उलमा की खिदमत करो, दीन को अपनी जात से फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। साफ लफ्जों में कह रहा हूं, अमले साले क्या है? 27 दिन 27वीं रात को खूब इबादत करो, 5 ताक रातें तुम्हें मिली है। और लैलतुल जायजा में माज़अल्लाह हमने पूरे मुल्क का जायजा लिया है। हमारे यहाँ नौजवानों का ये माहौल हुआ करता है, रमजान शरीफ में 5 दिन तरावी पढ़ लिया, जैसे लगा कि साल भर की इबादत का बोझ था इनके सर से उतर गया माज़अल्लाह। अब क्या 5 रमजान में तरावी मुकम्मल हुई, टोपी जेब में रख दी, तरावी मुकम्मल हुई, अब नमाज से मतलब नहीं। अब होता भी क्या है नौजवानों के, हमारी इतनी बेगैरती आ गई है, इतनी बेगैरती, हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका है कि हम लोग करते ये हैं कि 20 रमजान के बाद पता करो फला थिएटर में कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है। सही है। अब 20 रमजान से टिकट बुक, अबे तूने किया जल्दी कर ले वरना टिकट बुक हो जाएगा माज़। यार तुमने टूटी फूटी जो इबादत की उसे चल लम्हों में मलिया मेट कर दिया कि टिकट बुक किए जा रहे। अच्छा तुम नहीं जाओगे पिक्चर देखने? अगर किसी मुसलमान को उलमा की सोबत की वजह से ये तौफीक मिल गई, वो नहीं जाएगा। मुसलमान नौजवान कहता क्या है कंपटीशन में, अरे चलो यार तुम्हें परेशान, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हें अपने टिकट से फिल्म दिखाएंगे। मतलब साल भर रमजान मुबारक की महीने भर की इबादत को चंद लम्हे में हम खत्म कर देते। अल्लाह की नाराजगी पर हंसना नहीं, हमें रोना चाहिए। अपनी बेगैरती पर हंसना नहीं, हमें रोना चाहिए। कितनों पर तो ज़कात फर्ज है, लाखों जिनके ऊपर लाखों ज़कात निकालना फर्ज है, वो भी रमजान शरीफ में आखिरी जुमा अलविदा जुमा में 5000 निकाल करके दुनिया को ऐसे दिखाते जैसे इन्होंने बहुत बड़ा पूरे मोहल्ले पर एहसान कर दिया। जिनके ऊपर लाखों लाख ज़कात निकालना फर्ज है अपने माल की, वो 5000 निकाल करके 5 मदरसे की 500 की रसीद कटवा के कहते बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कयामत के दिन ये ज़कात क्या है? तुम्हारे माल को ज़कात पाकीज़ा बनाती है। अल्लाह के मुकद्दस नबी इरशाद फरमाते हैं जिसके अमाल की ज़कात नहीं निकाली जाती वो माल कल बरोज़े कयामत उस शख्स के सामने गंजा सांप की शक्ल में डसेगा और कहेगा मैं तेरा वही माल हूँ जिसे तुमने बैंक में इकट्ठा किया था, जिसे तूने प्लाट में लगाया था, जिसे तूने अपने घर में अलमारी में ठूस कर रखा था। तो अपने माल को पाकीज़ा बनाने के लिए ज़कात निकालो। माँ बहनों तुम्हारे पास सोना हो चांदी हो उसकी ज़कात निकालो। हर काम अपने से करती हो, फिर उसके बाद ज़कात निकालने की बात है तो शौहर पे छोड़ देती हो। अरे इसके मालिक हम कहाँ हैं? पहनने के लिए मालिक तुम, सारा काम करने के लिए मालिक तुम, निकालने का वक्त आए, पैसा जाने का वक्त आए तो शौहर मालिक हो गए। तो मेरे भाई अपनी दीनी जिम्मेदारियों को समझो। अल्लाह के मुकद्दस नबी का फरमान पढ़ो यार। गैर आज मुस्तफा की शरीयत को पढ़ पढ़कर आज दीन से करीब हो रहे हैं, हम दीन से दूर हो रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी की शरीयत को पढ़ो, नबी को अब अपने हालात को बदलो, अब अपने हालात को बदलो। जो गलत रस्में हमारे यहाँ रिवाज पा रही है सब खत्म करो, शादियों को आसान करो, जहेज की डिमांड को खत्म करो, गरीब बच्चियों से शादी करो, उलमा का अदब करो, उनकी ताजीम करो। जितना वक्त हो सके बजाय इसके कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पर खर्च करने के बजाय, यूट्यूबी आलिम बनने के बजाय उलमा की सोबत में बैठकर सही आलिम बनने की कोशिश करो। अब ये महीना रमजान का आ गया, एक से एक वायरल फर्जी मैसेज देखने को मिलेगा। मुसलमान सुन्नी काहिल तो होता ही है। पिछले साल रमजान शरीफ में 27वीं रजबुल मुरज्जब को मैं सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ रहा था। एक फोन 2 बजे रात को आया। एक साहब ने फोन किया, मौलाना साहब हमने एक रिवायत, एक व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है
कि जो शबे कदर में 2 रकात नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अब ये सुन्नी मुसलमान काहिल तो होता ही है जो जुमा पढ़ने के बाद दोबारा मस्जिद में नजर ना आए। अब उसके लिए कितना गोल्डन चांस है कि 2 रकात पढ़ो, 700 साल फुर्सत। ये सब गैरों की साजिशें हैं, यहूद और नसारा की साजिश है, जो तुमको दीन से दूर किया जा रहा है कि इनको 2 रकात के बदले 700 साल की इबादत का सवाब दे दो। जो मुसलमान 2 रकात जुमा पढ़ने के बाद इस तरह भागे जैसे उसके घर पर आफत आ पड़ी, जल्दी से भागे वो, ये हाल है आज हमारी कौम का। तो मेरे भाई, कुछ सख्त बातें हैं, तल्ख बातें हैं, दिल पर जो बात लगती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अच्छी बातों को तस्लीम करो, अच्छी बातों को तस्लीम करो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। समझ रहे हैं? अपने बच्चों को पर्दे की तलकीन जरूर करो। बच्चों को स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, सब जगह पढ़ाओ, मगर बच्चों पर सख्त निगरानी रखो। एक बात, 2 बात, 2-4 जुमलों में कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि अपने बच्चों का हर शौक पूरा करो, हर शौक अपने बच्चों का, बच्चियों का पूरा करो। बच्ची 5,000 का कपड़ा मांगे, 10,000 का दिलाओ, मगर 1,000 का अगर वो कीपैड भी मोबाइल मांगे तो उसे 1,000 का कीपैड मोबाइल मत दिलाओ। अपने बच्चों के आने जाने पर पाबंदी रखो, निगाह रखो, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस पर निगाह रखो। अपने बच्चों की उठने बैठने पर, उनकी सोबत पर, उनकी तन्हाई पर गौर करो। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। शादी में तो ऐसी सी रस्में हैं कि शरीयत में उसका दूर दूर तक लेना नहीं है। और हमारी बूढ़ी माँ बहनें, हमारी ज़ईफ माँ बहनों ने तो उसको इस तरह लाजिम कर लिया है कि जैसे सारी शरीयत इन्हीं के घर में नाज़िल हुई। हल्दी करना, इस्लाम तो हमें इस बात की इजाजत देता है गैर महरम से पर्दा, और यहाँ तो शादियों में हल्दी के नाम पर देवर भाभी की हल्दी लगा रहा है, खाला भांजे की न जाने कैसी कैसी खुराफाती रस्में। वही मैंने कहा, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जिंदगी के एक एक कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है कि बचपन में मुस्तफा ने फरमाया, बच्चा पैदा हो सबसे पहले कान में अजान कहो, डीजे मत बजाओ, बच्चों को अजान कहो कान में। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया 7 साल का हो जाए, 7 दिन का हो जाए, उसका अकीका करो। अकीका नहीं होता, 4 मंजिला केक पहले बन जाता है। हाँ, बर्थडे होगा, बच्चा आया, इतने दिन बाद यार खुशी का मौका आया है, अकीका नहीं होगा। अकीका, अच्छा हमारे यहाँ सैयद साहब किबला मशहूर ये है, अकीका होता भी कब है? अरे चलो यार, अकीका जब बच्चे की शादी होगी तब अकीका 2 बकरा बढ़ा करके कर दिया जाएगा। अच्छा, जब शरीयत ने हुक्म दिया कि सुन्नत की अदायगी 7वें दिन अदा हो जाएगी, उस दिन नहीं। अब इंतजार 20 साल पहले, 20 साल बाद, 25 साल बाद का किया, पता नहीं उसकी जिंदगी है कि नहीं। तेरे होते होते उसने एक सुन्नत को तो उसने कज़ा कर ही दी। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, बच्चा पैदा हो, अजान कहो, 7 दिन का हो, अकीका करो, उसके बाल मुंडा करके चांदी पर सदका करो। 7 साल का हो जाए, नमाज की पाबंदी के लिए उसकी तलकीन करो, मगर 7 साल आने से पहले, 7 साल आने का वक्त ही कहाँ लगता है। माँ बहनें उठ रही हैं फजर में, फजर से पहले बच्चों को स्कूल तैयार किया जा रहा है। कितनी जगह तो मैंने स्कूल का टाइम ऐसे वक्तों पे देखा है कि फजर के वक्त माँ बहनें उठ करके बच्चों को तैयार तो कर देती हैं स्कूल के लिए, मगर नमाज न खुद पढ़ती है, न बेटा पढ़ता है, न बाप पढ़ता है। बचपन से अगर तुमने अपने बच्चों को इस अंदाज में तरबियत की होती कि बेटा नमाज भी जरूरी है, तो वो बच्चा, मैं समझता हूँ 10 साल आते आते वो नमाज को जरूरी समझता। तो बहुत सारी बातें हैं, किन किन बातों पर रोशनी डाली जाए, बस इशारे के लिए इतना ही काफी है। 7 साल में मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करो, 10 साल का हो जाए तो मारो, जैसे ट्यूशन के लिए मारते हो, स्कूल के लिए मारते हो। जिसके लिए हमें मारना चाहिए उसके बालिग हो जाए, बिस्तर को अलग कर दो, शादी के लायक हो जाए, शादी करो,
तिजारत के लायक हो जाए। मुसलमान की जिम्मेदारी अगर कारोबारी बनना है तो तिजारत के मसाइल सीखे, शादी के लायक हो जाए शादी ब्याह के मसाइल सीखे। और शादी में भी जनाबे वाला क्या हो रहा है, शादी हुई, शादी के बाद महर की रकम पूरी जिंदगी अदाई नहीं की जा रही है। अब जब शौहर के मरने का बीवी मरने को आ गई तो अब लेकर नसीहत के लिए खड़ा किया जा रहा है कि अब कहो कि हमारी बीवी से कि हमारा महर माफ कर दे। हर काम हो रहा है खुराफात के नाम पर। 20,000 का डीजे बजा दिया जा रहा है, 10,000 महर नहीं अदा किया जा रहा। तो किन किन खुराफातों को अपने मुआशरे से बिल्कुल खत्म करो मेरे भाई। नौजवान की जिम्मेदारी है कि बाप अगर गुनाह करने का हुक्म दे तो बाप की बातों को भी मत मानो। बाप कह रहा है, बूढ़ा बाप, अगर उलमा ने मना किया, मौलाना सैयद खालिद साहब मना कर दे कि यार डीजे न बजाओ, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि बहुत बड़ा गुनाह है, तो बूढ़ा बाप दांत को लटकाए कहता है क्या करे मौलाना साहब, एक है तो बेटा है, सारा शौक पूरा कर लेने दो। बाप कह रहा है यार बेगैरती का देखो, बेगैरती देखो यार। कयामत के दिन अल्लाह की कसम एक शख्स का अपने गुनाह का अजाब उठाना बड़ा मुश्किल होगा। पूरे गांव का अजाब उठाने को ये बुढ़ा तैयार हो जाएगा। मतलब अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत का दिन बहुत सख्त होगा। एक मर्तबा आका ने सहाबा इकराम के दरमियान कयामत का जिक्र कर दिया था तो मस्जिद नबी में इतने आंसू बहे थे कि जमीन तर हो गई थी, सिर्फ कयामत का खौफ सुन करके। और यहाँ तो बूढ़ा बाप माँ कह रही क्या रे मौलाना लोग को बकने दो, लोग तो ऐसा ही कहते रहते हैं, हर चीज में अड़ंगा लगाते। बूढ़ा बाप कह रहा है कि क्या करे मौलाना साहब, एक है तो बेटा, उसका शौक निकाल लेने दो। कयामत के दिन इतनी लाठियां तुझ पर बरसेगी, इतने कोड़े पड़ेंगे, इतने बिच्छू के डंक तुझ पर पड़ेंगे कि तेरी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। बातों पर अमल करो, इन तमाम तर बातों पर अमल करो जो खिलाफे शरा रस्में हैं, उन तमाम तर रस्मों को खत्म करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस तकमीले कुरान की पाकीज़ा महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे बोलने से ज्यादा सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों को दीन और सुन्नियत का बेहतरीन आलिम हाफिज कुरान बनाए। मौलाना खालिद साहब और मोहल्ले के तमाम तर रुकन जिन लोगों ने इस महफिल में, इस मदरसे में दामे दिल में कदमे सुख ने हिस्सा लिया, मौला सबके हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम लोगों को नमाज रोजे का पाबंद बनाए, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाला बनाए, हमारी माँ बहनों को पर्दे की पाबंदी करने वाला बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।